अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी है कि इक्विलिब्रियम क्या होती है, फिर उसके बाद हमने कंडीशन पढ़ी है इक्विलिब्रियम की। डेफिनेशन इसकी क्या थी कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो एक्ट करे तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये एक स्टिक है, इसको देखें। अगर इसको मैं छोड़ दूँ ये ऊपर से ये नीचे गिर जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे गिरेगा। डाउनवर्ड इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अब इस फोर्स को जो नीचे की जानिब ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने ऊपर से जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से, उस फोर्स लगाने की वजह से मैंने इसके ऊपर नेट फोर्स जो वो ज़ीरो की है, यानी ये फोर्स नीचे की जानिब सी और ये जो मैंने हाथ से फोर्स लगाई है ऊपर की जानिब है। ये ऐसे कह लें कि अगर इसको रस्सी के साथ ऊपर लटका देंगे तो ये फिर भी नहीं गिरेगा। तो दरअसल वो जो रस्सी की फोर्स होती है वो अपोजिट सिमत में होती है, जबकि ग्रेविटेशन की फोर्स डाउनवर्ड थी। तो ये दोनों फोर्स, ये ज़ीरो, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, इन्होंने एक दूसरे का असर ज़ाहिर कर दिया, जिसकी वजह से इन पे नेट फोर्स यानी किसी एक खास डायरेक्शन में वो ज़ीरो होगी। तो इसलिए ये फिर बॉडी स्टेबल हालत में आ जाती है। ये फोर्सेस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, ऊपर जी नीचे से, राइट लेफ्ट, या किसी और डायमेंशन में भी इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी कंडीशन जो हमने स्टडी की थी, कंडीशन दो हमने इनकी देखी थी कि पहली किसी बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसके ऊपर समीशन फोर्सेस ज़ीरो होना चाहिए, यानी सम ऑफ फोर्सेस जब वो ज़ीरो होना चाहिए। और दूसरा हमने देखा था कि सम ऑफ टार्क भी ज़ीरो होना चाहिए, यानी उसके टार्क भी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कंडीशन और स्टेट में फ़र्क है। ठीक है, कोई शराइत थी, शर्त का पूरा होना लाजमी था, अब ये स्टेट है। ठीक है, ये किन किन हालतों की अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो किन किन हालतों में हो सकती है। तो सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम की पहली स्टेट है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? अगर किसी बॉडी को जो कि अपनी एक इनिशियल हालत में पड़ी होगी उसको हम डिस्टर्ब करें, और डिस्टर्ब करने के बाद हम अगर उसको छोड़ दें तो वो फिर दोबारा उसी पोजीशन में चली जाए जिसमें पहले थी, तो इसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये कार्डबोर्ड है, ये एक बॉक्स है, इसको तो इसको ये ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, ये स्टेबल हालत में है। अब देखिए इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो नेट फोर्स वो ज़ीरो है। ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसीलिए ये स्टेबल हालत में यानी इक्विलिब्रियम में। अब अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसे मैंने डिस्टर्ब किया, अब इसे मैं छोड़ दूँ, ठीक है, ये चलो ऐसे, ये फिर उसी हालत में आ गया है जिसमें पहले था। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। अब देखें ये बॉडी दोबारा से उसी पोजीशन में आई जिसमें पहले थी, इसकी वजह क्या है? इसकी दो रीज़न होती हैं। एक तो ये कि जो इसका सेंटर होता है, तो कोई भी बॉडी होती है ना, उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, चाहे वो बॉडी रेगुलर हो या इरेगुलर शेप की हो, उसका सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का तमाम वेट एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है, वो ऐसा पॉइंट होता है अगर जहाँ पे हम उस बॉडी के नीचे सपोर्ट दें तो वो बॉडी वो उस स्टेबल हो जाती है, यानी नीचे नहीं गिरती। इस बॉडी का, इस जो हमारे पास ये बॉक्स है, इसका भी एक सेंटर ऑफ मास है, उसका मैंने पहले निशान लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं सपोर्ट दूंगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा, जैसे ये है। ठीक है, तो ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ तो ये नीचे गिरता है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, इसलिए इधर सपोर्ट देता हूँ तो ये इधर भी नीचे गिरता है। तो ये सेंटर ऑफ मास है, इसके नीचे जब मैं सपोर्ट देता हूँ तो ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्टेबल सेंटर ऑफ मास है। अब हम क्या देख रहे थे कि जब कोई बॉडी इनिशियल स्टेज में चली जाती है तो किस वजह से जाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों होती है? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का, ठीक है, जब हम उसको मूव करवाते हैं तो
उस स्टेबल उस सेंटर ऑफ मास से एक वर्टिकल लाइन पहले हमें लगानी है, ठीक है। वर्टिकल लाइन अगर इससे हम ड्रा करें तो कुछ यूं होगी, ठीक है, इस तरह से होगी। अगर हम इस बॉडी को मूव करें ऐसे नीचे रख के, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वर्टिकल लाइन भी चेंज हो जाएगी, वो भी अब उस जगह पे नहीं रहेगी, वो होगी तो इसी पॉइंट से, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं होगी, वो थोड़ी सी इस डायरेक्शन में अब आ जाएगी, लाइक ये, ठीक है। अगर ये वर्टिकल लाइन फिर उसकी बेस में से गुजरे, अब इसकी बेस कौन सी थी, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये इसकी बेस है, ठीक है। अगर ये इसमें से लाइन गुजरेगी वर्टिकल लाइन बेस में से, तो फिर क्या होगा, ये दोबारा अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगी। अगर इसको ज़्यादा मूव कर दें तो ये वर्टिकल लाइन जो ये ऐसे इस साइड पे चली जाए, तो ये फिर दोबारा इनिशियल अपनी पोजीशन में नहीं आएगी। यानी इसके हमने क्या देखा है कि वर्टिकल लाइन passes थ्रू सेंटर ऑफ मास विल पास थ्रू बेस, यानी जो लाइन सेंटर ऑफ मास से, वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है वो बेस में से गुजरनी चाहिए, तो फिर वो मास दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। अगर उसमें से नहीं गुजरता तो फिर क्या होगा, वो पहली वाली पोजीशन में नहीं आएगा। एक रीज़न तो इसकी ये थी। दूसरी क्या है, दूसरी रीज़न इसकी ये हो सकती है कि अगर उसका हम बेस को के ऊपर उसका वेट बढ़ा दें, उसका मास बढ़ा दें, तो उस तरीके से भी वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। उस तरीके से वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, वो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि बेस की तरफ अगर उसका मास बढ़ाएंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फिर बेस के करीब हो जाएगा। बेस के करीब होने की वजह से उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वर्टिकल लाइन फिर बेस में से पास होगी। फॉर एग्जांपल अगर देखें ये बॉडी है ना, तो ये भी इतनी स्टेबल नहीं है। अगर इसके अंदर मैं मास रख दूँ, ये मेरे पास ये मास है, ठीक है, तो ये अब इसके जो बेस है ना उसके ऊपर मास बढ़ गया है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ गई है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मास जो है वो बढ़ा दी है बेस की साइड पे। अब देखें, अब किसी भी बॉडी का अगर हम मास बढ़ाएंगे तो उस जिस जानिब हमने उसका मास बढ़ाया होगा उस जानिब ही सेंटर ऑफ मास जो है वो मुंतकिल हो जाता है। वो देखिए कैसे, अब मैं आपको फिर दोबारा इसका भी आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास था, ये सेंटर ऑफ मास था, ठीक है। अभी मैं जब इसके अंदर इसका मास बढ़ाऊंगा तो फिर ये सेंटर ऑफ मास नहीं रहेगा। अब सेंटर ऑफ मास किस जानिब होना चाहिए, इस जानिब नहीं होगा, जिस जानिब हमने मास रखा होगा उस जानिब होगा, ठीक है। ये देखिए इस जानिब में मास रख रहा हूँ इसका। अब हम इसका पॉइंट भी देखेंगे किस जानिब आता है। ये देखिए, ठीक है। अब ये इस पहले था इस जगह पे, अब इस जगह पे आ गया, यानी जिस जानिब मास होगा तो सेंटर ऑफ मास भी उस जानिब मुंतकिल हो जाता है। दो हमने देखे हैं जी, देख जो वर्टिकल लाइन है वो बेस से पास होनी चाहिए, दूसरी उसका मास बेस जो है वो मास बेस की जानिब ज़्यादा होना चाहिए। ये रीज़न होती है कि हम व्हीकल की जो बेस होती है उस साइड पे उसका मास बढ़ा देते हैं। जैसे देखें गाड़ी देख लें आप, कार देखें, अब उसकी नीचे जो है मास ज़्यादा होता है बजाय इसकी के ऊपर छत वाली साइड पे उसका वजन ज़्यादा हो नीचे, इसीलिए इसका मास ज़्यादा रखा जाता है ताकि ये स्टेबल रहे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है वो बेस के करीब तरीन हो जाता है। इसी तरीके से आपने जो वो कुछ टॉयज देखे होंगे, उनको अगर हम मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, दोबारा खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। उसकी भी यही वजह होती है कि उन्होंने उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बेस के करीब किया होता है। इसके बाद हम दूसरी टाइप देखते हैं। इसकी दूसरी टाइप है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेंसिल है, अब इसको मैं अगर छोड़ूंगा तो ये पहले इसकी जो हालत है वो ये है, ठीक है, इस स्टेट में है ये पहले। अगर आप इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये क्या करेगी, ये गिर जाती है, इस हालत में नहीं रहती, ये किसी भी जानिब गिर सकती है। अब ये अपनी स्टेबल हालत में क्यों नहीं रहती, इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसका जो बेस की जानिब जो मास है, ठीक है, वो बिल्कुल कम है बजाय इसके ऊपर है, और इसका सेंटर ऑफ मास भी बेस से
दूर है, इसलिए ये स्टेबल नहीं रहती। अब हमने ये देख लिया कि किसी बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास बेस से दूर हो तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद हम थर्ड इसकी चीज़ देखते हैं। थर्ड जो टाइप है इक्विलिब्रियम की स्टेट कौन सी है? थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होती है? उसकी एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल है। फुटबॉल को अगर हम पड़ा हुआ है पहले एक हालत में है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाता है। जिस हालत में फुटबॉल पहले था फिर दोबारा जाके उस हालत में नहीं होगा, पॉइंट चेंज हो जाएगा। जो पहले टच पॉइंट जमीन के साथ कर रहा था अब लाजमी नहीं है वही हो, लेकिन वो फिर भी इक्विलिब्रियम में होता है क्योंकि उसकी तमाम स्टेट ही स्टेबल हैं। उसका बॉल का जो मैस है ना, ये नहीं कह सकते ऊपर ज़्यादा नीचे ज़्यादा, वो उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो मैसेज की हर जगह हर पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और उसका सेंटर ऑफ मैस कहाँ पे है? सेंटर में। उसको चाहे हम जितना भी मूव कर लेते हैं उसका सेंटर ऑफ मैस सेंटर में ही बिल्कुल उसका सेंटर बनता है, ठीक है। और ये लाजमी नहीं होता कि हर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मैस है वो सेंटर में हो, ठीक है। ये वर्ड सेंटर ऑफ मैस, इसमें जो वर्ड सेंटर है इससे धोखा नहीं कहना कि हर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मैस होगा वो सेंटर में होगा, ऐसे नहीं होता। तो बॉल का जो सेंटर ऑफ मैस है वो सेंटर में ही रहता है, इसलिए वो हर हालत ही उसकी स्टेबल हालत होती है। तो ये बॉल हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके।